हरे कृष्णा। भक्तों का स्वागत है। तो आज कल नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी है, तो उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से नित्यानंद प्रभु की अगर हम खुश कर लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण की हमें कृपा प्राप्त हो जाती है। तो हम जल्दी से थोड़ा मंगलाचरण करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा जो भी हमने सुना है आचार्यों से, वरिष्ठ वैष्णवों से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि हम गीता पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव दिवस है या बर्थडे कह सकते हैं, उनका बर्थडे है, तो हम उस पे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कभी कभी अपेरेंस डे आते हैं तो मैं उन पे चर्चा करनी चाहिए कि ताकि हम थोड़ा उनकी स्मृति आए, थोड़ा याद करें कि कौन है नित्यानंद प्रभु, क्या उनका वो है, ये सब चीजें हम समझ सकें। तो आपको ये पंच तत्व फोटो दिख रही होंगी, दिख रही हैं? हाँ। तो ये पंच तत्व फोटो आपको दिख रही होंगी और इसमें कौन से हैं नित्यानंद प्रभु? हम्म। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हमारे? राइट साइड में ना? हैं? जो पिंक पहने वो हैं, जो नीले पहने वो है ना? हाँ, जो नीले पहने वो हैं। आद्योताचार्य ने नित्यानंद प्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर गदाधर है, और फिर गदाधर, और लास्ट में कौन है? श्रीवास। हाँ, श्रीवास। तो ये पंच तत्व है और ये श्री धाम मायापुर धाम में ये हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और ये दिखने में छोटे लग रहे हैं पर ये बहुत बड़े विग्रह हैं ये। तो क्या नीले? अच्छा नीले भैया लिख रहे हैं नीले, होने उन्होंने सोचे नाइस लिखने वाले थे पर नीले हो गया। हाँ नीले, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र नामक गांव में हुआ था। एक चक्र नामक गांव, देखो ये स्थान याद रखते जाना। अभी ये पूरा पता चलेगा एक चक्र से कहाँ गए, तो वहां से कहाँ गए, पूरा टूर नहीं होता। जैसे बॉलीवुड में गाना आता है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई यहाँ, तो हम कैसे याद कर लेते हैं, अच्छा मुंबई से पटना। तो उसी तरीके से एक चक्र ग्राम से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहाँ गए, वहां से फिर कहाँ गए, ये हमें चीजें याद रखनी है। उनके पिता का नाम क्या था? नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम था हड़ाई पंडित। हड़ाई पंडित नाम था और उनके माता का नाम था श्रीमती पद्मावती देवी। तो श्रीमती पद्मा देवी था। तो बचपन से ही नित्यानंद प्रभु बुद्धिमान थे और बहुत सुंदर थे। मतलब जब पैदा हुए थे, जन्म हुए थे, तो बहुत सुंदर थे। इतने सुंदर थे कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी कुछ नहीं उनके आगे। इतने सुंदर थे नित्यानंद प्रभु। और जैसे ही वो पैदा हुए थे, जो पूरा राड देश था जो, तो राड देश के चारों ओर सुख समृद्धि छा गई थी। मतलब कोई लोग दुखी नहीं थे, कहीं गरीबी नहीं थी, कहीं अकाल नहीं पड़ रहा था। एकदम बड़ा सब मतलब कि हैप्पी हैप्पी हो गए थे सारे। जैसे कि होता है ना कि कभी-कभी कुछ ऐसा टाइम आता है जिसमें सब कुछ वातावरण अच्छा लगता है, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सुख समृद्धि छा जाती है।
इस तरीके से उनके प्राकट जब हुए थे तो हो गया था। नित्यानंद प्रभु ने बचपन में जितनी भी लीलाएँ की बचपन में, वह सब कृष्ण पे आधारित थी। मतलब कि वो कैसी लीला करते थे कि जितने भी भगवान के अवतार हैं, किसी की भी लीला करने लगते थे। एक बार क्या हुआ, जैसे एक बार नित्यानंद प्रभु भूमि देवी बन गए और भूमि देवी बन के कहाँ चले गए? क्षीरसागर पे और क्षीरसागर पे जाके कहने लगे, "अरे! धरती पे कंस आ गया है, बोझ बढ़ गया है, कब अवतार लेंगे आप?" मतलब ड्रामा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, उस लीला में घुस जाते थे, इस तरीके से। और एक समय खुद को खिड़की में बंद कर लिया और वो जेल बना ली कारागाह। कृष्ण का जन्म होगा और जैसे ही कृष्ण का जन्म होगा और मैं संकर्षण और मुझे माया देवी कहाँ ले जाएँगी? मुझे माया देवी रोहिणी के घर में ले जाएँगी। तो इस तरीके से लीलाएँ नित्यानंद प्रभु बचपन में किया करते थे। फिर नारद बन जाते और एक दिन तो खेल-खेल में मथुरा नगरी का ही निर्माण कर दिया। पूरे ड्रामा में मथुरा न नगरम मतलब पूरी मथुरा नगरी बना दी। तो बहुत अद्भुत लीलाएँ हैं नित्यानंद प्रभु की। और याद रखना नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को मानता है, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, तो चैतन्य महाप्रभु की कभी भी उस पे कृपा दृष्टि नहीं होगी। एक दिन रामलीला में लक्ष्मण बन गए और लक्ष्मण तो हैं वैसे भी। लक्ष्मण बन गए और लक्ष्मण बन गए तो क्या हुआ? शक्ति लग गई, मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए तो अब उठ ही नहीं रहे और बाकी जितने भी बाल गोपाल थे, बाकी जितने बच्चे थे और अन्य बालक थे, अब वो खूब घबरा गए। ऐसा लगे जैसे प्राण छोड़ दिए हों और रोने लगे, "उठो उठो नित्यानंद, उठो नित्यानंद।" नित्यानंद नहीं उठे, क्यों? वो तो लीला में थे ना, मतलब वो ड्रामा कर रहे हैं लीला में। क्योंकि उन्होंने सब पहले ही सलाह हो गई थी कि मैं लक्ष्मण बनूँगा और जब मुझे शक्ति लग जाएगी मतलब मैं मूर्छित हो जाऊँगा उससे, हनुमान कहाँ है? वो पर्वत उठा के लाएँगे और जड़ी-बूटी लाएँगे और खिलाएँगे, सुंघाएँगे तब मैं जगूँगा। लेकिन सब भूल गए, दुःख के मारे सब भूल गए कि ये बोलना था, करना था। उसके बाद बात घर तक पहुँच गई और घर तक पहुँची, घर से उनके माता-पिता आए दौड़ते-दौड़ते, हड़ाई पंडित, पद्मावती देवी, क्या हुआ मेरे बालक को?" तो सब लोग कह रहे हैं, उठ ही नहीं रहा। तो एक बच्चे को याद आया, "अरे! बोला था" और आया, "सुनो, सुनो, मैं याद आ गया क्या करना है। हनुमान कहाँ है? हनुमान को बुलाओ। आओ जड़ी-बूटी लेके आओ जल्दी।" और जल्दी हनुमान जाते हैं, जड़ी-बूटी लेके आते हैं, ऐसे ही तार से कुछ तोड़ लेते हैं और ऐसे करके नाक पे रख तुरंत उठ जाते हैं। हाँ, कौन? हनुमान जी कहाँ हैं? किसमें? आप समझ नहीं रहे हैं। वो लीला राम की लीला में चले गए हैं। लक्ष्मण बन गए हैं नित्यानंद प्रभु। तो हनुमान होंगे ना उस लीला में। लक्ष्मण बन गए हैं, युद्ध हो रहा है, मूर्छित हो गए तो हनुमान नहीं थे वहाँ पे। कोई और बालक हनुमान बन गया था। मतलब राम की लीला कर रहे हैं ना। मतलब भगवान के अन्य अवतार की लीला, एक बार वामन देव बन गए, छोटे बन गए बौना और एक बलि बन गया कोई अन्य बालक। 3 पग भूमि चाहिए मुझे। मतलब कि जितनी भी लीलाएँ करते थे, वो सभी कृष्ण से संबंधित होती थी। और उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु जब 12 साल रहे और उसके बाद फिर 20 वर्ष तक तीर्थ तीर्थयाटन मतलब तीर्थ स्थल पे भ्रमण के लिए निकल गए। तो भ्रमण के लिए निकलते रहे। तो इस तरीके से 12 साल तक एक चक्र नामक गाँव में उन्होंने अद्भुत लीलाएँ, दिव्य लीलाएँ की, भगवान की मतलब लीलाएँ की। और वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि मतलब उनकी लीला इतनी दिव्य है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कौन है पता है? जिन्होंने चैतन्य भागवतम लिखा। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि नित्यानंद का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि नित्यानंद की लीला 4 वेदों में भी नहीं मिलती, मतलब जो वेद है ना उनमें भी नहीं मिलती। ये बहुत गूढ़ी लीलाएँ हैं। वैसे चैतन्य चैतन्य में बहुत गूढ़ी है। बहुत गूढ़ी लीला है ये, उसमें भी लीलाओं का वर्णन नहीं मिलता है। और एक चक्र धाम में फिर बढ़ते उनकी लीलाएँ आगे चलकर कहाँ पहुँच गई? मतलब आगे चलकर फिर वो तीर्थ स्थली भ्रमण के लिए निकल गए और वहाँ उनकी भेंट हुई श्रीपाद माधवेंद्र पाद से। और जैसे नित्यानंद प्रभु फिर वहाँ उनसे मिले तो भाव विभोर हो गए। दंडवत प्रणाम किया और एक-दूसरे का आलिंगन करके खूब रहे और काफ़ी समय वहाँ बिताया और कृष्ण कथा पे चर्चा करते रहे। और नित्यानंद प्रभु फिर वहाँ से चैतन्य महाप्रभु जब एक चक्रग्राम में वापस आ गए, तो उसके बाद जब उनको पता चला कि नवदीप धाम में
नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हो गया, मतलब जन्म हो गया। वैसे वो चिल्लाते अपने वहीं से एक चक्रग्राम से ही, आ गया, मेरा भाई आ गया, भाई आ गया। अरे कौन सा भाई आ गया? मतलब एक चक्रग्राम कहाँ है और नवद्वीप कहाँ है, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को, सॉरी, नित्यानंद प्रभु को पता था कि चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भाव वहाँ जन्म ले लिया है। और चाहते तो नित्यानंद प्रभु भी प्रचार कर सकते थे, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आएँगे और जब वह मुझे आदेश देंगे, तब मैं प्रचार करूँगा। मतलब उनके प्रचार की, उनके संघ की, मतलब संघ का इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम पहुँच गए। और महाप्रभु से नवदीप नित्यानंद पहुँचे तो जो नंदन आचार्य हैं, श्री नंदन आचार्य के घर मिले। और मिले मतलब पहली बार प्रथम भेंट हुई, श्री नंदन आचार्य के घर पे भेंट हुई, श्री चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की। और वहाँ पे वो लीलाएँ करते थे, हरि नाम होता था, श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, ये सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। लेकिन एक दिन महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि वही आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया, "तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु ही तारे देश।" ऐसे करके श्लोक है। जिससे मिलते हो, जिसको देखते हो, उसे कृष्ण का उपदेश दो। किससे बोलते हैं? नित्यानंद प्रभु से। सबको जाके बोलो, क्या बोलो? "प्रति घरे घरे गिया माँगे ये विच्चा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा।" घर-घर जाओ और प्रार्थना करो और कृष्ण का नाम लो। बोलो कृष्णा, कृष्णा, इस तरीके से। तो फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ फिर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो घर-घर जाते हैं। कोई आओ भगत करता है, "अरे साधु हैं, आइए।" और कोई लगाया, "हट, भागो, आ गए जाने कहाँ से।" और कोई-कोई तो पता है क्या कहते हैं? "मुझे लगता है ये डाकू हैं, चोर हैं ये।" "क्यों चोर हैं?" "ये दिन में देखने आते हैं घर पे क्या-क्या है और रात को फिर डाकू बन के आते हैं।" कुछ तो इस तरह अनादर करते थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी, करते रहे। और फिर एक दिन उनकी भेंट हुई जगाई-मगाई से। और जैसे ही जगाई-मगाई को देखते हैं नित्यानंद प्रभु, वैसे ही बोलते हैं कि पूरे इस दुनिया में, मतलब पूरे इस नवद्वीप में सबसे पतित कौन है? सबसे पतित यही है, जगाई-मगाई। सबसे पतित जगाई-मगाई ही हैं। और ये पतित हैं तो महाप्रभु की कृपा के अधिकारी हैं। याद रखना, देखो, पतित हम नहीं है तो महाप्रभु के अधिकारी नहीं है। मतलब कि महाप्रभु हमें शुद्ध नहीं करेंगे, हम तो पतित है नहीं ना। महाप्रभु कहते हैं जो पतित है, मूर्ख है, गरीब है, उसको भक्त बनाओ। तो सबसे ज़्यादा पतित ये हैं जगाई-मगाई। इनका अगर उद्धार महाप्रभु कर देंगे, अगर उनका उद्धार हो गया तो महाप्रभु का गुणगान चारों तरफ फैल जाएगा। क्यों? अरे! इतने पतित लोगों का उद्धार कर दिया, एक हरिनाम संकीर्तन ने, तो ख्याति फैलेगी ना इस तरीके से। प्रभुपाद जी भी अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि शिकार करना है तो गैंडे का शिकार करो। और उस टाइम पे गैंडा कौन था? गैंडे कौन थे? यही थे, जगाई-मगाई सबसे बड़े। इनका शिकार करो। जगाई-मगाई की खासियत क्या थी? ये जाते थे, शास्त्र में पढ़ते थे और देखते थे कि सबसे ज़्यादा पापमय कर्म कौन-सा है और जो हमने नहीं किया है। अच्छा, घर जलाना है, ये पाप होता है, ठीक है, जलाएँगे। मर्डर करना है, अच्छा पाप होता है, करेंगे, इस तरीके से। और बताते हैं कि जब ये किसी का सुंदर घर देखते थे, तो उसकी सराहना करते हैं, वाह! क्या घर बनवाया है। लेकिन ये क्या करते थे? उसमें आग लगा देते थे। और जब किसी का सुंदर बालक देखते थे ये, तो सराहना करेंगे ना बालक की, कितना अच्छा बालक है, क्वीट-स्वीट, उसको कुएँ में डाल देते थे। ऐसे थे जगाई-मगाई। और इनका उद्धार किया पतित-पावन श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया जगाई-मधाई का। और नित्यानंद प्रभु की करुणा की ख्याति, नित्यानंद प्रभु की करुणा की ख्याति हुई कि करुणा कितनी थी नित्यानंद प्रभु में कि उन्होंने दिलों से पत्थर मारा, मतलब, और लगा यहाँ पे और ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी कह रहे हैं, "अरे! चैतन्य महाप्रभु माफ कर दो इनको। आप इस जगत में क्यों प्रकट हुए हैं? कृष्ण प्रेम देने के लिए। आप ही अगर इनको मार देंगे तो फिर आपका लक्ष्य तो अधूरा हो जाएगा ना।" तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कितनी करुणा है। और चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम संकीर्तन, उन उनसे जगाई और मगाई का उद्धार हो गया। ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मगाई ने ना किया हो। फिर भी उद्धार हो गया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और सब जानते हैं कि
गौर सुंदर के सबसे प्रिय नित्यानंद प्रभु हैं। यानी गौर सुंदर के सबसे प्रिय प्राण धन श्री नित्यानंद प्रभु हैं, और इससे सब प्रसन्न थे। किसी को द्वेष भावना नहीं थी। यहाँ पे क्या होता है कि अगर भगवान की किसी पे कृपा मिल गई या किसी वैष्णव गुरु की कृपा मिल गई तो हम सोचते हैं, अरे मुझे कृपा मिल गई, मुझे मुझ में क्या खराबी थी, मुझे क्यों नहीं मिली। लेकिन वहां चैतन्य महाप्रभु के प्राण थे नित्यानंद प्रभु, ये भी सब प्रसन्न थे। आनंद आता था देख के उनको, और दूसरे के आनंद को देख के वही आनंद की कृपा फिर ट्रांसफर हो जाती है। याद रखना, इसका मतलब अगर कोई भक्त भक्ति में प्रगति कर रहा है और हम उसकी प्रगति पर अगर आनंदित होते हैं, उसका आनंद वो तुम्हारे आनंद में भी, तुम में भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जलते हो उससे, तो सारे पाप तुम्हें मिल जाएंगे उसके, तुम्हारा सब काम खराब हो जाएगा। तो एक चक्र धाम से कहाँ गए वो नित्यानंद प्रभु? एक चक्र धाम में तो उन्होंने जन्म लिया था, घर था, गांव था। फिर कहाँ गए? नवदीप धाम। ठीक है, अब नवदीप धाम से कहाँ जाएंगे ये सुनो। और यहाँ सुनने जा रहे हैं कि प्राण की कथा, मतलब कि यहाँ पे एक चीज ये बता रहे हैं कि एक चक्र धाम से नवदीप गए, और महाप्रभु के सन्यास के बाद, हाँ, जब महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था तो फिर नीलांचल चले गए। तो ये रूट याद रखना है कि नित्यानंद प्रभु कहाँ कहाँ गए। एक चक्र ग्राम में थे, वहां से नवदीप धाम आए, और जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया तो वहां से फिर कहाँ चल दिए? नीलांचल, हाँ नीलांचल। तो देखो, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के कौन है? प्राण है। और हम यहाँ सुनने जा रहे हैं उनके प्राण की कथा। अब सोच के देखो, हम सोच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, तो नित्यानंद प्रभु हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु प्राण है, और प्राण है, हम तो प्राण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो सोचो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो अपने में, जैसे कि राम के लक्ष्मण प्राण थे, जैसे कृष्ण के बलराम प्राण थे, उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु भी प्राण हैं। और नित्यानंद प्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन जय सत्य शुद्ध होइले सेई, बलराम होइले निताई। ब्रजानंद जय सचिन सुत नंदन, मतलब जो ब्रजानंद श्री कृष्ण है, कौन है? सची पुत्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और सोई बलराम होइले निताई, और बलराम कौन है? निताई, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद स्वयं बलराम जी हैं। कृष्ण ही गौर सुंदर हैं, और बलराम ही नित्यानंद प्रभु हैं। जैसे कृष्ण को बलराम जी प्रिय थे, ऐसे ही महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु प्रिय हैं। आचार्य बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु की कथा सुनता है, केवल सुनने मात्र से, यानी नित्यानंद प्रभु की कथा सुनने मात्र से गौरांग महाप्रभु उनकी प्रॉपर्टी हो जाते हैं, जमीन। यानी अगर तुम्हें गौरांग महाप्रभु को खरीदना है प्रॉपर्टी, तो नित्यानंद प्रभु की कथा सुनता है कोई, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। लेकिन कोई कथा में आता नहीं है, या सुनता नहीं है, या सो जाता है, तो यानी वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, प्रॉपर्टी मतलब कि मिस हो रही है उससे। यानी गौरांग महाप्रभु को खरीद लेता है, इसलिए। और नित्यानंद और महाप्रभु में भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में भेद है, कोई भेद नहीं। श्लोक आता है, एक ही स्वरूप दोहे, भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रस सहाय। वे दोनों एक ही रूप हैं, बस काया का फर्क है, यानी रंग का फर्क है। एक गोरे हैं, एक काले हैं। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार हैं, और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। देखा ना, हर लीला में सहायक होते हैं ना, बलराम जी एक्सपेंड कर लेते हैं हर चीज में, कहीं भी कुछ काम हो। और इसमें एक खास बात और है, वैकुंठ में कृष्ण बलराम जी के ऊपर लेटते हैं, है ना। लेकिन चैतन्य लीला में बलराम कृष्ण के ऊपर लेटते हैं, उल्टा। मतलब भाव विभोर जाते हैं ना, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में आ जाते हैं, लेट जाते हैं, मतलब ऐसे कर गोद में। तो उल्टा हो जाता है यहाँ पे, तो इसीलिए बहुत पावरफुल है लीला। तो इस तरीके से अब सोचो, नित्यानंद की कथा सुनने से गौर महाप्रभु अगर उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अगर नित्यानंद में रुचि नहीं रखता है और चैतन्य महाप्रभु में रुचि रखता है, तो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि कोई मुर्गी के एक भाग को तो चाहता है, पर एक भाग को नहीं चाहता, वो वैसा हो गया।
जैसे मैं मुर्गी अंडा देती है वो भाग अच्छा है, खाना खिलाना पड़ता है वो भागनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है? नहीं, भाई पूरा ही चाहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु दोनों की हमें आराधना करनी चाहिए और दोनों का गुणगान करना चाहिए। ऐसा नहीं हम एक का करेंगे, एक का नहीं करेंगे। तो गौर, निताई ये एक शब्द हैं, एक ही व्यक्ति हैं, कोई अंतर नहीं है। ये अच्छा है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की लीलाएँ इतनी इतनी लीला है, इतनी महान लीला है कि मैं क्या कहूँ? मैं क्या बताऊँ? और फिर बताते जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं मैं क्या बताऊँ? मैं क्या बताऊँ? और बताते जा रहे हैं। बताते हैं कि अगर बहुत बड़ा सागर है, इसकी अगर एक बूँद भी मैं आपको बता पाऊँ, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु की इतनी लीलाएँ, वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवतम लिखा, कृष्ण कविराज, वो चैतन्य चरितामृत लिखा था, चैतन्य चरितामृत। हाँ। तो डिफरेंट मतलब कि प्रभुपाद जी ने चेतन भागवतम पे टीका नहीं लिखी है, चेतन चरितामृत पे लिखी है, लेकिन दोनों एक ही है। मतलब थोड़ा थोड़ा लीला इसमें ज्यादा है। चेतन भागवतम में लीला ज्यादा है, चेतन चरितामृत तो ये थोड़ा सिद्धांत ज्यादा है। बस ये फर्क है। उसमें सिद्धांत की वर्णन ज्यादा है, लीला थोड़ा कम दिखाई गई है। इसमें लीला भर भर के है। जो हम कहते थे ना कि चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो गुल गए, किसी का धोती खोल दी, कुछ कर दिया, ये सब लीला चेतन भागवतम में उसमें भी है, पर कम उसमें है। इसमें विस्तार से है। तो 100% का अगर एक बूंद भी समझ पाते हैं हम निदान प्रभु की, तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो क्या लीला है? तो सन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने। सन्यास लेने के बाद नीलांचल चलने लगे। कौन कौन था? मुकुंद प्रभु थे, नित्यानंद थे और चैतन्य महाप्रभु थे। और वहां से जो अठर नाला से क्या है, जगन्नाथपुरी का वो दिखने लगता है स्तंभ। वो होता है ना ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, गुदम को कुछ, नहीं गुंदम नहीं, कुछ लगा रहता है ना गुंदम में भी, है ना? चक्र चक्र लगा रहता, सॉरी चक्र लगा रहता है ना ऐसे। तो जैसे चक्र को देखते हैं और चक्र को, और वहीं से नित्यानंद और मुकुंद उनको छोड़कर भागने लगते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। और भागने लगते हैं, गिरते हैं, पटकते हैं, उठते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, उठते हैं, गिर उठते गिरते से होता रहता है उनके साथ। और चलते रहते हैं क्योंकि भाव विभोर हो जाते हैं चक्र देख के वहीं से। और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, टेम्पल अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही जगन्नाथ भगवान को देखते हैं सामने, और भागते हैं उनके मतलब दर्शन करने के लिए भागते हैं। और भागते भागते बोलते हैं जय जय", और इतना कंठ अवरुद्ध हो जाता है कि मुंह से जगन्नाथ भी नहीं निकलता है। और रास्ते में ही मूर्छित हो जाते हैं, पहुंच भी नहीं पाते रास्ते में देख के। पछाड़ खा के नीचे गिरते हैं। लोग वहां देखते हैं कौन गिरा कौन गिरा, कह रहे ये कौन है। तो उन्हें लगता है कि इसकी तो मृत्यु होगी, मतलब प्राण निकल गए। फिर एक रुई लेते हैं, नाक पे रखते हैं और देखते हैं, बिल्कुल सांस नहीं चल रही। लेकिन जो हल्का रुई होता है ना, बिल्कुल हल्का, वो हल्का हल्का कंपन कर रहा था। वहां पे ही बताते हैं कि सर्वम भट्टाचार्य थे, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं। वो देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे, वो समझ जाते हैं कि बहुत मतलब भौतिक मानसिक वाले लोग कहाँ इस भाव को समझ पाएंगे। लेकिन वो समझ रहे थे, ये कोई भौतिक उससे नहीं आया विकार, ये तो उनके भगवत विकार है, मतलब कि स्पिरिचुअल विकार है एक तरीके से। तो वो है कि इन्हें मतलब कि पूरे सावधानी पूर्वक मेरे घर ले चलो, और उठा के ले गए। अब चैतन्य महाप्रभु तो बेहोश पड़े हैं, मतलब मूर्छित है, मतलब अंदर अपनी लीला में। उसके बाद पीछे-पीछे कौन आ रहे थे? नित्यानंद प्रभु बूढ़े होते, "कहाँ है? कहाँ है?" यार कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? और वहाँ आके पता करते हैं तो वहाँ बताते हैं, भाई एक व्यक्ति तो आया था, बड़ा हाउ-फाउ लग रहा था, बड़ा दौड़ रहा था, बेचारा आ रहा था दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही तो गिर पड़ा। फिर पता नहीं सरम भट्टाचार्य कोई यहाँ पे थे, वो ले गए उसे घर। तो सरम भट्टाचार्य का पता निकाल के जैसे-तैसे वहाँ पहुँचे और देखे चैतन्य महाप्रभु मूर्छित पड़े। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को मूर्छित देखते हैं, वैसे ही सब मतलब घबराने लगते हैं कि मेरे प्राण को क्या हो गया? प्राण थे वो सबके, क्या हो गया प्राण को? और फिर वहाँ पे कीर्तन शुरू करते हैं। और कीर्तन करते उनकी मूर्छा वापस आ जाती है। मतलब मूर्छित थे और वापस आ जाते हैं, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद आविर्भाव दिवस की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।